हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो खाली फार्मूला नहीं है, लॉजिक, ग्राफ और रियल लाइफ प्रॉब्लम का परफेक्ट मिक्स है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका कैसे सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन थ्रू ग्राफ पेपर में कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है, और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जैसे यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है और नो सोल्यूशन। इसका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या क्या निकलेगा निकालेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है, डिटेल्स में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, उसके बाद देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पे देखो, पहले उससे पहले ये समझो कि ये जो इक्वेशन लिखा है, यहां पे लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो x एंड y जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोला जाता है। और a b c ये है कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट। और a को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b है कोएफिशिएंट ऑफ y, c इज ए कांस्टेंट टर्म। समझ में? a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट नंबर। ये है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन हम इसको क्यों बोलते हैं ना, जहां पे ये जो x एंड y है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होता है, इसका कुछ अलग अलग वैल्यू होगा जिस वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यानी 0 हो जाएगा। लेकिन a, b और c का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। a को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y, c है कांस्टेंट। तो ये जो x एंड y हो गया इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होता है, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब लीनियर इक्वेशन तभी बनेगा जब a एंड b 0 नहीं होंगे। तो 0 क्यों नहीं होंगे ना, देखिए अगर a एंड b 0 हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस by था तो a का वैल्यू मान लो a इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस b अगर 0 है तो 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये टर्म टोटल 0 हो गया प्लस ये टर्म भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस इक्वेशन में खाली c इक्वल टू 0 रह गया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स नहीं रहा, वेरिएबल का वैल्यू 0 हो गया। तो इसीलिए हमेशा a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a b रियल नंबर होंगे और a 0 नहीं होगा कि b 0 नहीं होगा। अगर a एंड b दोनों में से कोई एक भी अगर 0 होता है तो अगर मान लो a 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, बचेगा by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें और 2 वेरिएबल नहीं रहा, अकेला वेरिएबल रहा कौन, y। तो इसीलिए कंडीशन है कि a एंड b ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये दोनों वेरिएबल रहेंगे। अदरवाइज एक वेरिएबल कोई भी अगर 0 होता है तो वो टर्म ही उड़ जाएगा। अभी हम देखते हैं इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। अगर यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसी फॉर्मेट में है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन उसी को बोला जाता है जहां पे ये जो वेरिएबल है x एंड y इनका पावर 1 है। कितना है? 1 है। अगर पावर 1 है तो वो इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है ना, यहाँ पे देखो कि ये जो x का पावर है, ये जो x का पावर है ये 2 है, तो ये हो गया पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन उसी को बोला जाएगा जब वेरिएबल का पावर कितना रहेगा, 1। अगर ऐसे लिखा है 3x प्लस 2y³ माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल y है इसका पावर 3 है, तो ये
लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। लीनियर इक्वेशन हम उसी को बोलेंगे जहां पे वेरिएबल जो दोनों हैं x एंड y, इनका पावर है 1 रहेगा, तब हम बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। देखिए ये जो पेयर है, पेयर का मतलब क्या है, जैसे हम शूज पहनते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, दोनों पेयर में होते हैं। पेयर मतलब दो हल, मतलब दो होता है। सिंगल है तो सिंगल बोला जाएगा, एक है तो सिंगल बोला जाएगा। अगर दो हमेशा रहता है उसको पेयर बोला जाएगा। जैसे आप कभी कभी हम मार्केट जाते हैं तो बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक खरीदो एक फ्री होता है, तो पेयर बन गया। तो यहाँ पे सेम थिंग्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमेशा दो इक्वेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दो वेरिएबल है, एक है x दूसरा है y। एक को क्या बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c इज ए कांस्टेंट। तो ये जैसे दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। याद रखो सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व का मतलब होता है कि x एंड y का वैल्यू निकालना। क्या है, ये जो x एंड y वेरिएबल हैं, इनका अगर हम वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से तो उसको बोला जाता है सॉल्व, बोलेगा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन मतलब x एंड y का वैल्यू, सॉल्व करो मतलब क्या, x y का वैल्यू निकालना है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व द इक्वेशन, आप ये समझ जाओ कि वो इक्वेशन में जो वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने को हम क्या बोलते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो ये एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें कितना वेरिएबल है, दो है। कौन है, एक है x दूसरा है y, तो दो वेरिएबल हैं, इसीलिए ये एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। अब देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, ये तो नंबर है ax प्लस b इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में ये लिखा है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, जब x है 3 को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो इसमें ये इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, एक है। तो ये एक वेरिएबल को सॉल्व करना मतलब ये वेरिएबल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ रहेगा 3x, ये 2 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू -2। क्यों -2 हुआ ना, 2 इधर प्लस है, इक्वल टू के उस साइड में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू -2। तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, देखो 3 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाना है तो क्या हो जाएगा, -2, ये मल्टीप्लीकेशन है, उधर डिवाइड हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -2/3। ये एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया ना, इसमें वेरिएबल एक था। अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तो उसका सोल्यूशन उसी इक्वेशन से मिल जाता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल दो हैं, एक है x दूसरा है y। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। वो जो दो इक्वेशन हम बनाएंगे उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1, पेयर मतलब दो इक्वेशन रहेगा। क्यों दो इक्वेशन रहेगा ना, इसमें वेरिएबल दो है। इसका सोल्यूशन पाने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो अब देखते हैं ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा, जो दो इक्वेशन बनेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे दोनों लिख देंगे तो दोनों इक्वेशन सेम हो गया, ये सर नो सेम इक्वेशन हो गया। तो पहचानेंगे कौन इक्वेशन क्या है, ऐसे पहचान नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर पेयर बनाएंगे तो ये भी होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। सेम थिंग्स इसको बनाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, x एंड y का वैल्यू, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है और एक है y। यहाँ पर कौन है, एक है x दूसरा है y। तो इसको बोलेगा अगर सॉल्व करो, इसका सॉल्व करने का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये दो वेरिएबल है, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। ये दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोले थे, बताओ, अभी बताए थे कि वेरिएबल का पावर जो है 1 है। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
x का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर भी कितना है 1 है। तो ये हो गया क्या लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा अभी बताओ ये इक्वेशन 1 में क्या है, a1 क्या है ना कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 कांस्टेंट। तो यहां पे कंडीशन क्या रहेगा ना a1 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये सर नो a1 b1 0 नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सेम थिंग्स ये इक्वेशन में क्या रहेगा, इक्वेशन 2 में a2 एंड b2 इज ए रियल नंबर एंड नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर इसमें से कोई 0 हो जाएगा तो ये एक टर्म उड़ जाएगा, तो दो वेरिएबल नहीं रहेगा एक वेरिएबल हो जाएगा। अगर a1 भी 0 b1 भी 0 तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा। इसीलिए कंडीशन रहता है हमेशा a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको एक्चुअल एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखो ये अगर लिखा है ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। देखो ये कौन फॉर्मेट में लिखा है, किस फॉर्मेट में लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 3 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद क्या पढ़ना है ना, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू निकालना जो है इसका सॉल्यूशन है। यानी यहाँ पे अगर x का वैल्यू ऐसा मिला, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल LHS भी 0 होगा, RHS भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन के लिए दो मेथड यूज होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ यूज करके हम सॉल्व करेंगे, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो हम देखेंगे दोनों मेथड क्या है, पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब आप लोग ऑलरेडी ग्राफ कर चुके हो। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है, हमको टेबल बनाना पड़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा है देखो यह है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यह है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करेंगे। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। उससे पहले ये देखो ये जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई अगर लीनियर इक्वेशन है उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे वो हमको सीधा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसे लाइन दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो दो लाइन बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो दो लाइन अगर किस किस पोजीशन में रह सकते हैं ना, ऐसे रह सकते हैं, मान लो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ये सब नो। ऐसा पोजीशन हो सकता है। दूसरा पोजीशन हो सकता है कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते में जाएंगे, कोई किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे पोजीशन हो सकता है। और क्या हो सकता है ना, ये एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरा लाइन आके ओवरलैप कर जाएगा, उसी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो जैसे ये है L1 L2 L1 L2 L1 L2। तो ये तीन पोजीशन होगा दो लाइन का। अगर हम प्लेस करते हैं तो ये तीन ही पोजीशन बनेगा। एक क्या बनेगा ना, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। एक पहला पोजीशन ऐसे हो सकता है, दूसरा पोजीशन हो सकता है ये इसके रास्ते ये इसके रास्ते पैरेलल अपने रास्ते चले जाएंगे, कोई किसी से नहीं मिलेंगे। तीसरा हो सकता है एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये सब नो। तो यही तीन पोजीशन हमको ग्राफ में मिल सकता है। और एक पोजीशन है, उसमें कंफ्यूज मत करना। अगर ऐसे है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है,
ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है। देखो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं ना, देखो इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन को एक्सटेंड अगर करेंगे तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी है। तो इस लाइन को समझ जाना, ये इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे, तीन पोजीशन से आइदर हमको ये मिल सकता है और पैरेलल मिल सकता है और ओवरलैपिंग मिल सकता है। ये पोजीशन इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्ट किया है, ये भी इंटरसेक्ट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अभी देखेंगे कि अगर लाइन 3 पोजीशन में हमको मिलता है तो उसका मतलब क्या है। देखो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी ये है इक्वेशन 1 का ग्राफ, ये है इक्वेशन 2 का ग्राफ, दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। ये जो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यही है सॉल्यूशन। क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे x का वैल्यू जो होगा ग्राफ में, y का वैल्यू जो होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, हम ग्राफ में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या है। तो इतना समझो, ये इंटरसेक्टिंग में x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा, तो जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन क्रॉस करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझ में? देखो दूसरा जो है, अगर L1 यानी इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, यानी पैरेलल हो जाते हैं, तो इनका अंदर में कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, पैरेलल है, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो L1 जहां पे है, L2 सेम जगह पे है, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, हर जगह पे सॉल्यूशन है, हर जगह पे इंटरसेक्शन है। ये समझ लो, तो हर जगह पे सॉल्यूशन है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। यहां पे मेनी सॉल्यूशन मतलब x का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, y का बहुत सारा वैल्यू हमको मिलेगा। तो 3 सॉल्यूशन याद रखो। एक है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक वैल्यू x का मिलेगा, एक वैल्यू y का मिलेगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। अगर मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ग्राफ ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगे, यहाँ पे हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो x का मेनी सॉल्यूशन, y का मेनी सॉल्यूशन। समझ में? तीसरा है क्या ना, पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा हमको, y का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये हो गया यूनिक। 3 सॉल्यूशन याद रहा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? ग्राफ से कैसे पहचानना है ना, अगर इंटरसेक्टिंग हो रहा है या इंटरसेक्ट करने जा रहा है, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल ग्राफ दिख रहा है तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, अगर ओवरलैपिंग है तो मेनी सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए 3 कंडीशन है। तो वो 3 कंडीशन हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। हमारा इक्वेशन क्या था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो अब ये दोनों इक्वेशन में हम बाद में एग्जांपल लेके देखेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो क्या कंडीशन रहेगा। तो हमको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहला कंडीशन है वो है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। मतलब a1 by a2 और b1 by b2 अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक
समझ में? अगर a1 बाई a2 b1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो हमको समझ जाना है कि ये जो सोल्यूशन है इनका यूनिक सोल्यूशन, यानी x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा। उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखा है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हमें हमारा a1 कितना है? a1 इज इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 1। देखो हमारा फॉर्मूला प्लस में था तो यहाँ पे माइनस 1 है, मतलब 3y प्लस माइनस 1, तो c1 का वैल्यू माइनस 1। यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 इंटू x, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। याद रहा, अगर कुछ नहीं, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, कोएफिशिएंट होगा 1। b2 का वैल्यू कितना है ना? b2 वैल्यू ये है b2y, तो b2 इक्वल टू 2। c2 कितना है ना? 3, c2 इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना हो रहा है ना? a1 का वैल्यू है 2, 2 बाई 1 इक्वल टू 2। a1 बाई a2 कितना है 2, b1 बाई b2 कितना है? b1 बाई b2 इक्वल टू b1 का वैल्यू 3 बाई b2 का वैल्यू 2, 3 बाई 2। अब देखो a1 बाई a2 था 2, b1 बाई b2 3 बाई 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब a1 बाई a2 यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या होगा? बताओ क्या होगा ना? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब x का एक वैल्यू होगा, y का एक वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू मिलेगा। तो ग्राफ इसका क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, आपस में एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो ये होगा यूनिक सोल्यूशन। हम देखते ही बता पाएंगे। देखो 2 बाई 1 3 बाई 2, तो यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये अलग है, ये अलग है, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन याद रहा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। देखो दूसरा कंडीशन जो है नंबर 2 है, क्या है ना? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों का वैल्यू सेम है, a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई c2, तो ये क्या होगा ना? मेनी सोल्यूशन। क्या होगा? मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर ये हम देखेंगे दोनों इक्वेशन में, अगर a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई c2, तीनों का वैल्यू इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। या मान लो ये है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अभी हम देखेंगे a1 बाई a2, a1 का वैल्यू कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 4 है। अरे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी ये हो गया a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। तो a1 बाई a2 कितना हो रहा है? a1 बाई a2 इक्वल टू कितना है 2 बाई, a1 का वैल्यू कितना 2, b1 कितना, a1 कितना 2, a2 कितना 4, तो 2 बाई 4, a1 बाई a2 कितना 2 बाई 4, यानी 1 बाई 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाई 2। अब देखेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 ये कितना हो रहा है ना? b1 का वैल्यू कितना है? b1 कितना है 3 बाई b2 कितना 6, 3 बाई 6, ये भी 1 बाई 2, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 बाई 2।
a1/a2 1/2, b1/b2 1/2। अब देखेंगे c1/c2, c1/c2, c1 का वैल्यू क्या था 4, क्या था 4, c2 का वैल्यू 8, तो क्या हो गया 4/8। ये भी देखो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1/2। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा ना, सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी मेनी सोल्यूशन, और ग्राफ जो है कौन साइड कर जाएगा यानी ओवरलैपिंग होगा, इसी के ऊपर आएगा दूसरा लाइन। ये इक्वेशन 1 L1 L2 ग्राफ मेनी सोल्यूशन होगा। समझ में? नंबर 3 का जो कंडीशन है इंपोर्टेंट, ये 3 वेरी इंपोर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहां पे मेनी सोल्यूशन होगा, कहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये स्टूडेंट लोग का हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आप बिल्कुल मत कंफ्यूज करना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1, पहला ही इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन। अगर तीनों इक्वल हो गए a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान से देखो, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये दोनों इक्वल है पर लास्ट वाले के साथ ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहां पे होगा नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर दो कोई भी इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो आप समझ जाओगे कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, यह है 6x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू। देखो यहाँ पे a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 6, a1/a2 कितना हुआ, कितना हो रहा है a1 2 b1 6, यानी 2/6 है, 2/6 कट करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। b1/b2, b1/b2 कितना हो रहा है ना, b का वैल्यू b1 1/3, 1/3। देखो यहां पर a1/a2 इजिकल टू b1/b2। अगर हम c1/c2 जाएंगे कितना हो रहा है, c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है 1/c2 माइनस 3। देखो यहां पे 1/-3 है, 1/3 1/3, मतलब a1/a2 b1/b2 के साथ सेम है, लेकिन ये है -1/3, तो इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब क्या हुआ, a1/a2 इज नॉट इजिकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे ये कंडीशन बनता है तो नो सोल्यूशन। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सोल्यूशन, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सोल्यूशन। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर दो इक्वेशन आपको दिया गया है, ग्राफ में कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे दिया है, बोला सॉल्व ग्राफिकली, दो इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इसका एक लाइन बनेगा। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, दूसरा लाइन बनेगा। दोनों लाइन अगर क्रॉस करते हैं तो सोल्यूशन मिल जाएगा। हम देखेंगे अभी इसमें क्या होने वाला है। तो इक्वेशन 1 जो है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। याद रखो ग्राफिकली मेथड में पहले क्या करना है ना, ये हो गया क्वेश्चन। सोल्यूशन अगर हम करेंगे, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से एक वेरिएबल को रखेंगे, दूसरे को नेक्स्ट साइड में ले जाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लो इंप्लाई दैट यहाँ पे हम 2y रखे, 2y इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 x प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
2y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कैसे हुआ? 2y को इधर रखेंगे, ये दोनों राइट साइड में जाएगा, ये माइनस है उधर प्लस हो गया, x प्लस था उधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो 1 माइनस एक्स। हमको चाहिए y का वैल्यू, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, उधर लेंगे डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया किसका वैल्यू? y का वैल्यू। ये जो y का वैल्यू हुआ, इसको लेके हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। मिनिमम 2 वैल्यू लेंगे x का, y का वैल्यू निकलेगा। देखो यहां पे x लेंगे, ये हो गया y। मान लो मैं x लिया 1, x 1 लेने से y क्या निकल रहा है? 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यहां पे 1 ले गया x का वैल्यू, 1 माइनस 1 0 बाई 2, 0 बाई 2 कितना? 0। x का वैल्यू 1 होने से y का वैल्यू 0। अगर x में कुछ भी आप मन को ले सकते हो, माइनस 1 लिया, x का वैल्यू कितना? माइनस 1। माइनस 1 लेने से क्या होगा? 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 ऊपर हो गया 2 बाई 2, 2 बाई 2 कितना? 1। अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, या कितना लेना है? 0 अगर लोगे, x का वैल्यू 0 लेने से क्या होगा? 1 माइनस 0, 1 बाई 2। अगर ये 0 लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 2। ये टेबल मिल गया। टेबल मिलने के बाद ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाएंगे। पहले का दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों का ग्राफ बनेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1 का टेबल। फिर इक्वेशन 2 का टेबल बनाना है। इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन 2। अब हम 3y को इधर रखेंगे, इंप्लाई दैट 3y इक्वल टू, ये माइनस है, राइट साइड जाएगा तो 2 बन जाएगा, माइनस था प्लस हो गया। 2x प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 2x इंप्लाई दैट। फिर इधर y रखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया? y इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई 3। ये हो गया y का वैल्यू। फिर इसका एक टेबल बनाएंगे। x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू निकालना है। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर मान लो x में 1 लेता हूं, x का वैल्यू कितना लिया? 1 लिया। x का वैल्यू 1 लिया, यहां पे पुट करना है 2 इंटू 1 कितना? 2, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 3 0 हो गया। x का वैल्यू 1 लेने से y क्या हो गया? 0। कैसे निकला? देखो x यहां पे 1 पुट करना, 2 इंटू 1 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 बाई 3 0। क्लियर? अगर हम यहां पे x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेने से क्या होगा? 2 इंटू 2 4, कितना हो गया? 4। 2 माइनस 4 माइनस 2, ये हो गया माइनस 2 बाई 3। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, 0, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 ऊपर रहेगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 बाई 3। तो ये इक्वेशन 2 का टेबल है। ये है इक्वेशन 1 का टेबल। तो ग्राफ पेपर लेंगे, इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, जहां इंटरसेक्ट करेगा वो होगा उसका सॉल्यूशन। अब आप ग्राफ पेपर देखे होगे, यहां पे सब मार्किंग होता है, ऐसे ऐसे लाइन होता है, वैसे 1 2 3 4 5, ये है 0, इधर है 1 2 3 4 5, ऐसे आता है। देखो इक्वेशन 1, x का वैल्यू 1, ये है x डैश, y डैश, ये पता है। तो अभी है x का वैल्यू कितना है? 1, तो यहां पे जाएंगे 1 के सीधे जाएंगे, y 0, मतलब 1 0, कौन है पॉइंट? ये हो गया 1 x1 y 0, ये पॉइंट आ रहा है 1 0, ये हो गया 1 0। दूसरा है -1 1, देखो ये डायरेक्शन है माइनस का y का, ये है -1,
-2 -3, x का माइनस किधर है, इधर है, -1 -2 -3। अब -1 का 1 देखो, x -1 y 1 कहाँ आएगा, ये पॉइंट है, क्लियर। -1 1 ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा है 0 हाफ, y x का वैल्यू 0, y हाफ, मतलब यहीं पे आ रहा है 0 और हाफ। तो लाइन कैसे बनेगा, ये हो गया L1। कोई भी दो पॉइंट को मिला के लाइन खींच देना है, समझ में। अब ये x1 y0, x1 y0 सेम पॉइंट 1 0। दूसरा है x2 y हाफ, ये 1 है, हाफ आएगा 0.5 यहां पे, ये पॉइंट है। 0 2/3, 0 2/3। इसको ये यहाँ पर जो डिवीजन होता है उसको कैलकुलेट करना है कि 2/3 कहां हो रहा है। तो सम एक्सटेंड लाइन ऐसे ही आ रहा है। ग्राफ पेपर होता तो क्लियर दिखता। ये हो गया, देखो ये जो पॉइंट है L1 में भी है, L2 में भी, इंटरसेक्शन कहां है 1, 0। तो इसका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा 1 0। दिख रहा है यहाँ पे x1 y0, यहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड में कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।